यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक, पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। साथियों, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। साथियों, जब मैं मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूं तो मेरी बात सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। मेक इन इंडिया हमारे लिए यह डिफाइनिंग मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी में जापान में आया था। हम जापान की तरह ही इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए एक डेवलपमेंट हब बन सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया की अधिकांश बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय ओरिजिन के लोग बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। जैसे जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, वैसे ही भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी दुनिया में जब स्थापित होगी तो उसके बाद हम जब एक पेन भी बनाएंगे
तो उसकी ब्रांडिंग हम इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित कहकर कर सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बनी हर चीज पर प्रीमियम होगा, जैसे कभी मेड इन जापान का होता था। यह हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। साथियों, यह हम सबका अनुभव है। हमने देखा भी है कि अगर सरकार और इंडस्ट्री एक साथ मिलकर चलें तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता है, यानी सब कुछ संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में आज भारत सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रहा, बल्कि प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी बन गया है और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। और जब दुनिया हमें हाई एंड डिफेंस सिस्टम्स के लिए अप्रोच करती है तो यह सिर्फ मार्केट इंडिकेशन नहीं होता है, बल्कि यह भारत की कैपेबिलिटी का सम्मान होता है। साथियों, आज इंडियन इंडस्ट्री ने देश के भविष्य की दिशा तय करने का जो मंच तैयार किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मुझे लगता है कि भारतीय इंडस्ट्री आज भारत के कलेक्टिव एस्पिरेशंस की भी संवाहक है। आज हम एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहां गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के कॉमन इफर्ट्स और सिनर्जी ही भारत को अगले डिकेड की वैश्विक महाशक्ति बना सकता है। साथियों, आज